जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। हिंसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी, सार सागर जी, समादर सागर जी, रूप सागर जी महाराज की नमस्ते। दो प्रकार का मार्ग है, एक साधना का मार्ग और दूसरा आराधना का मार्ग। साधना का मार्ग अपने पैरों के बल पर शिखर पर चढ़ने जैसा है। यह निर्वृत्ति का मार्ग है। सबसे विमुक्त होकर आत्म केंद्रित होना और आत्मा से आत्मा का संवाद जोड़ना इस साधना का मार्ग है। दूसरा आराधना का मार्ग। जिन्होंने साधना के बल पर सिद्धि पाई है, उनका अनुगामी बन जाना, उनको अपना जीवनादर्श बनाना, उनसे प्रेरणा पाकर अपने जीवन की दिशा तय करना और उस मार्ग से अपनी दशा में परिवर्तन करना। साधना का मार्ग हर किसी के वश की बात नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी साधक ही साधना के मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। ये ठीक ऐसा ही है मानो नदी की विपरीत धार में अपने बाहुओं के बल पर उसे तैरना कठिन है। लेकिन आराधना का मार्ग बड़ा सरल मार्ग है। नदी पार होना है, तुम्हें तैरना नहीं आता, चिंता करने की बात नहीं है। कोई ट्यूब का आलम्बन लो, पानी में उतर जाओ, हाथ पांव हिलाओ, हिचकोरे खाते खाते इस पार से उस पार पहुंच जाओगे। आराधना का मार्ग कुछ ऐसा ही मार्ग है जिसमें हम उन सिद्ध आत्माओं का, उन साधकों का आराधन करते हैं जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव उसी आराधना का आधार है। भगवान ने साधना की सिद्धि को प्राप्त किया, साधना के मार्ग का उपदेश भी हमको दिया, साथ ही ये भी कहा अगर तेरे अंदर ऐसी अनुकूलता नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आराधना करके अपनी पात्रता को जगा ले, तो भी तर जाएगा। मुझे याद है जब मैं शुरुआत थी, तैरना नहीं जानता था, तो ट्यूब के सहारे ही थोड़ा थोड़ा तैरता था। पानी में पांव रखने से डर लगता था, लेकिन जब ट्यूब का आलम्बन लिया तो धीरे धीरे हिम्मत बढ़ी और हाथ पांव हिलाते हिलाते एक समय ऐसा आया कि पूरी तरह तैराक बन गया। यही मार्ग हम आप सबके लिए है। साधना के मार्ग पर चलकर शिखर तक पहुंचने की अनुकूलता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो चिंता नहीं, साधकों के पीछे चलने लगो। खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदल देगा। तुम्हारी आराधना कल तुम्हारी साधना को वृद्धिंगत करेगी
और तुम्हारे जीवन का उत्कर्ष कराएगी। तीर्थंकर परमात्मा ने हमें ये मार्ग बताया। और एक बात और है, पहले आराधना होती है, बाद में साधना। सीधे सीधे एकदम कूद जाओगे तो डूब जाओगे, अभ्यासी बनोगे तो तर जाओगे। आराधना साधना का अभ्यास है जो हमें सिद्धि तक पहुंचाती है। और पहला मार्ग आराधना का है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, पुराणों को पलटते हैं, भगवान ऋषभदेव का आज गर्भावतरण होगा। गर्भावतरण के पूर्व इंद्र अयोध्या नगरी की रचना कराएंगे। और आपको पता है उस अयोध्या नगरी में क्या होगा? सब कुछ होगा तो एक चैत्यालय भी होगा। बिना चैत्यालय के आपकी आराधना नहीं, और बिना आराधना के साधना नहीं। ऋषभदेव जब आएंगे तो आएंगे, वो आराधना नहीं, वो साधना वाले हैं, क्योंकि उनने आराधना पहले कर ली। पर हम सब सामान्य प्राणियों के लिए, और इतना ही नहीं, जब नाभि राय और मरुदेवी उस अयोध्या नगरी में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले देवता लोग पुण्याह वाचन करेंगे। वो भगवान की आराधना से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है। पंच परमेष्ठि की आराधना, महामंत्र का स्मरण, ये आराधना है। समझ गए? इसका ही परिणाम है कि हम लोग जहां भी रहे, अपना घर बनाए न बनाए, भगवान का मंदिर जरूर बनाए। सिंगापुर वाले, मलेशिया वाले, यहाँ आप जन्मे, सब आपके धर्म ध्यान की अनुकूलता रही। लेकिन जब सिंगापुर बसना हो गया तो भगवान के दर्शन के अभाव में मन में व्याकुलता तो थी। मुझे उस समय बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई जब मेरे सामने सिंगापुर में मंदिर का प्रस्ताव आया। मेरे मुख से निकला, ये स्वर्ण युग की शुरुआत है जब 7 समुंदर पार भगवान विराजमान हो रहे हैं। अल्प संसाधन और सामर्थ्य के बाद भी आपने चंदप्रभ ध्यान निलयम के माध्यम से एक चैत्यालय की शुरुआत की। और आज आपका पुण्य इतना प्रगाढ़ बन गया कि आज पूर्ण मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। पूर्ण मंदिर मैंने कहा क्योंकि उसमें 24 तीर्थंकर विराजमान हों, उनकी स्थापना आप कर रहे हैं। ये आप सबकी श्रद्धा भक्ति की अभिव्यक्ति है, आप सबकी भावना और संस्कार का फल है कि वहाँ जाकर के भी आपने अपने धर्म आराधना की चिंता की। नहीं तो सोचते चलो भैया अपना धंधा पानी करो, काम खत्म, अपनी नौकरी करो, काम खत्म। लेकिन इस अर्थ में आप लोग बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि आपने अपने आप को केवल धनार्जन तक सीमित नहीं रखा, आपने धनार्जन के साथ साथ परमार्थ को भी साथ में रखा, धन के साथ धर्म को भी बराबरी से मूल्य दिया। आज धर्म ध्यान कर रहे, और मुझे तो तब प्रसन्नता होती जब सिंगापुर और साथ में मलेशिया के बच्चों में वो संस्कार दिखते हैं जो भारत के बच्चों में नहीं है। बहुत हर्ष होता है। आपका मोक्ष है, अनुपम का बेटा है, चिंत का बेटा है, ये सब जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो जिनसे मैं परिचित हूँ, जो आते देखता हूँ, छोटे बड़े सब में, जिनको रोज मुनियों के दर्शन नहीं मिलते, प्रतिदिन उनको ये सानिध्य नहीं मिलता, लेकिन अंदर ऐसा बीजारोपण हो गया जो पल्लवित होकर आज बहुत अच्छे से फलीभूत हो रहा है।
आप लोगों ने जो उपक्रम किया है, ये मैं मानता हूं कि आपने इसके माध्यम से संस्कारों का ऐसा बीजारोपण किया जो कालांतर में धर्म का वट वृक्ष बनेगा और उसकी छाया में पीढ़ियां युग युगांतरों तक अपने आप को संपुष्ट करेगी। बहुत उत्तम कार्य पंच कल्याणक का निमित्त आया है। पंच कल्याणक कराना है। हमसे जब बात आई तो मैंने कहा भैया हम तो वहां जा नहीं सकते, तुम आ सकते हो, चाहो तो पूरा पंच कल्याणक यहाँ हो सकता है। और संयोग से आप लोगों के भाग्य से हमारा संवेद शिखर आना हो गया जल्दी, तो जून जुलाई में आना होता तो शायद ये संयोग नहीं बनता। इन लोगों के सबके भाव थे कि महाराज ये कार्यक्रम शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में ही हो, तो हमने गाड़ी दुरंतो बना करके दौड़ाई, नॉन स्टॉप चल कर आए। नहीं तो बड़े इत्मीनान से आते, 1-2 महीने बाद आते तो शायद निमित्त नहीं लगता। लेकिन ये बहुत शुभ निमित्त और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ आकर उपस्थित हुए हो। ये पूरा पंच कल्याणक। हम लोग तो रोज बोलते भगवान से, तव पादव मम हृदय, भगवान आपका सानिध्य हमें मिले, ठीक है ना, पहला। लेकिन ऐसा नहीं हो तो मम हृदयम तव पदद्वैलीनम, आपका सानिध्य हमें मिले, पहली प्राथमिकता। न मिले तो मैं आपके सानिध्य में रहूं, ये दूसरी बात। आपके चरण कमल मेरे हृदय में हो, बहुत अच्छी बात। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मैं अपना हृदय तो आपके चरण कमलों में रख सकता हूं। बस यही भाव भक्ति है। आज इसी भाव भक्ति के साथ इस पंच कल्याणक की संयोजना यहाँ प्रारंभ हुई। उत्साह के साथ आयोजन कीजिए, संख्या को मत देखना, समझ गए, भावना को देखना। मैं तो आपको यहाँ का इतिहास बता दूं। गुनायतन के चंद्रप्रभु भगवान जो विराजमान है ना, उनका पंच कल्याणक कुल 5 लोगों में हुआ है, और वो भी मेरे कक्ष में उस समय बन रहा था। हमने किसी को बुलाया ही नहीं था। विनोद जी काला उसके सौधर्मिंद थे, और बस 5 लोगों को किसी को बुलाया ही नहीं। उस प्रतिष्ठा में शांति मंत्र की जाप भी हम लोगों ने की और एक एक क्रियाएं की। आज उसका अतिशय आप सबको दिख रहा है, चंद्रप्रभु भगवान के चरणों में बैठते ही भाव विशुद्धि के साथ। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सौभाग्य है कि आप भगवान विराजमान कर रहे हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न कर रहे हैं। हर क्रिया के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का सौभाग्य मिलेगा, पूर्ण आनंद की अनुभूति हो। कितने ही बड़ा पंच कल्याणक हो, अगर हमारा भावनात्मक जुड़ाव नहीं तो उसका अर्थ क्या? बोलो। रामायण पर आधारित एक प्रसंग याद आया। कहते रामचंद्र जी के विवाह पंचमी का उत्सव हुआ, ठीक है, विवाह पंचमी यानी उनकी एनिवर्सरी मनाई गई, सारे लोग शामिल हुए। 2 रोज बाद जो माली था वो अलग से मड़वा गाड़कर, मड़वा समझते हैं ना, फेरे के लिए जो गाड़ते हैं, वो अपना विवाह पंचमी मनाने लगा। किसी ने कहा भैया अभी 2 रोज पहले इतना बड़ा विवाह पंचमी का उत्सव मना, वो तुम्हें रास नहीं आया जो तुम आज अलग से अपना फंक्शन कर रहे हो? इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, वो तुम्हें रास नहीं आया जो तुम आज अलग से अपना फंक्शन कर रहे हो? वहां क्या कमी थी? बोले वहां सब कुछ था पर एक कमी थी। वहां सब कुछ था पर एक कमी थी। क्या कमी थी? बोले सब थे, मैं नहीं था। सब थे, मैं नहीं था, और जिसमें मैं नहीं उसका कोई अर्थ नहीं, और जहां मैं हूं वहां सर्वस्व है। आय पंच कल्याणक का लाभ है ना। ये आराधना का अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। पंच कल्याणक की प्रतिदिन की चर्चाएं तो आप सबसे करूंगा।
कुछ खास बातें जो इस पूरे पंचकल्याण की भाव दशा को ठीक बनाए रखने की लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक और अपेक्षित है। हमें पंचकल्याण क्यों करा रहे? पहला, हमारे सामने जब हम आयोजन के प्रयोजन को सामने रख करके चलते हैं तो हमारे जीवन की दिशा दशा बदल जाती है। अपने सामने एक सवाल उठाओ, ये पंचकल्याणक हम क्यों कर रहे हैं? हमने वहाँ मंदिर बनाया, किस लिए बनाया? भगवान विराजमान कर रहे, किस लिए कर रहे? ये सवाल किससे पूछना है? किससे पूछना है? क्या उत्तर भी आ रहा होगा क्यों कर रहे हैं? थोड़ा आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। क्यों बोलो, ये मंदिर क्यों बना रहे, भगवान क्यों विराजमान कर रहे, पंचकल्याण क्यों कर रहे? आराधना के लिए। आराधना क्यों? जीवन के कल्याण के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए। बस ये प्रयोजन हर पल अपने मानस में रहना चाहिए। हम किस लिए कर रहे हैं? आराधना के लिए कर रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, कैमरे में आने के लिए नहीं कर रहे हैं, लोगों को रिझाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए भी नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं अपनी आराधना के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन की पवित्रता के लिए, अपने जीवन के रूपांतरण के लिए। तो हमारे सामने हर पल वही होना चाहिए। आप लोगों ने यहाँ आने के लिए बहुत कुछ लगाया है, लगाया कि नहीं लगाया? बोलो। हाँ, मैं त्याग नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने लगाया है। क्या लगाया? तन मन और क्या लगाया? धन। सब ने अपने अपने दफ्तरों को छोड़ा, घर परिवार छोड़े, वहाँ से चलकर यहाँ तक आए। मुफ्त में तो नहीं आए ना। और फिर यहाँ आकर के भी ऊपर से और लगा दिया, और अभी पता नहीं और कितना लगाओगे। भाव तो सब बना बना करके आई है। ये लग गया, सब लगा दिया, और उसके बाद मन ना लगे तो फिर क्या होगा? समझ रहे? बाहर का सब लगा दिया, और लगाओगे, मैं कहता हूं भीतर का लगा दो। मम हृदयम तौ पदद्वये लीनम। भाव समर्पण कर दीजिए, जीवन बदल जाएगा। ये पंचकल्याणक फिर 5 दिन का आयोजन बनकर नहीं रहेगा। ये पंचकल्याणक आपके जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगा। अब देखिए, तो पंचकल्याणक क्यों? आराधना के लिए, अपने कल्याण के लिए। वो हमारे लक्ष्य में होना चाहिए। आज से तय करो कि हम भगवान के पथ पर चलते 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 उसी रास्ते पे आगे बढ़ सके, मोक्ष मार्ग को पुष्ट और परिष्कृत कर सके। ये दृष्टिकोण हमारा गहरा होना चाहिए। दूसरी बात, ये पंचकल्याणक है क्या? क्या है पंचकल्याणक? भैया जी ने जो कार्यक्रम बता दिया वो पंचकल्याणक, ये बाहर का पंचकल्याणक है। मूर्ति को भगवान बनाने की प्रक्रिया, ये बाहर का पंचकल्याणक है। विधि विधान पूजा पाठ संपन्न करना, ये सब बाहरी पंचकल्याणक है। पूजा पाठ भक्ति और उत्सव मनाना, ये बाहर का पंचकल्याणक है। असल में पंचकल्याणक है क्या? आत्मा से परमात्मा होने के मार्ग को समझना, आत्मा से परमात्मा का विज्ञान। आप आंखों से देखेंगे एक पाषाण को भगवान बना दिया जाएगा, है ना? और मंत्रों से ऐसा है, विधान भी है शास्त्रों में कि हमारे देखते देखते अभी जो पाषाण है कल भगवान हो जाएंगे और हम उन्हीं को पूजेंगे आनंद के साथ।
तो केवल बाहर पाषाण भगवान बने तो क्या उपलब्धि? भी उपलब्धि तो तब है जब हमारे भीतर का पाषाण भगवान में परिवर्तित हो। यही असल पंच कल्याणक है। भीतर का पाषाण भगवान में बदले। बाहर तो बहुत कुछ बदल गया। और एक बात बोलूं, बाहर के पाषाण को भगवान में बदलने के तो मंत्र हमारे पास है, तो हम लोग करते हैं और कर देंगे, उसमें कोई संशय नहीं। बाहर के पाषाण को भगवान में बदलने के मंत्र हमारे पास हैं, विधि है, संहिताएं हैं, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा एक भी मंत्र नहीं है कि मैं तुम्हारे कान में फूंकूं और तुम भगवान बन जाओ। हम जैसे साधु की बात तो जाने दो, साक्षात भगवान के पास भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो कान में फूंक दे और हम भगवान बन जाएं। उसके लिए स्व अर्जित पुरुषार्थ चाहिए। वो आराधना आंतरिक आराधना बने जो हमारे जीवन की दिशा को बदल सके। पथ तो यही है। आप सब पंचकल्याणक की क्रिया को एक एक क्रिया के रूप में मत देखना। पंचकल्याणक की प्रत्येक क्रिया में उसका जो जीवन दर्शन छिपा उसे पहचानना, तब पंचकल्याणक सार्थक होगा। सोचो, हम तीर्थंकर परमात्मा का पंचकल्याणक मनाएंगे, जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है, जिनके चरणों में 3 लोक के इंद्र न्योछावर होते हैं, जिनका जन्म होते ही सुमेरु पर्वत पर महाभिषेक होगा, जिनके पास समुद्रांत पृथ्वी का एक छत्र आधिपत्य होगा, साम्राज्य होगा। लेकिन वे तीर्थंकर ऋषभदेव भी उन सब से मुंह मोड़कर जंगलों के कंटकाकीर्ण पथ पर चलेंगे। क्यों? उन्हें वो रास नहीं आया। क्यों? बस यही समझना, ये सवाल अपने आप से करना। आज कई लोग कहते हैं हम धर्म क्यों करें, हमारे पास क्या कमी? जो कमी की पूर्ति के लिए धर्म करता है उसका धर्म होता ही नहीं। मेरे पास क्या कमी है मत देखो, मेरे पास क्या सही है ये देखना शुरू कर दो, धर्म करने की बुद्धि हो जाएगी। कमी की बात करो तो तुम जिस चीज की कमी सोचते हो, भगवान के पास तो उनकी कोई कमी नहीं थी क्या? बोलो। हाँ, किसी चीज की कमी नहीं। त्रिलोकीनाथ के पास सब कुछ सर्वस्व है, लेकिन फिर भी उनने धर्म किया ना। क्यों? क्योंकि ये चीजें बाहर की है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, आज है कल रहे न रहे, कोई ठिकाना नहीं, इसमें कोई सार नहीं। धर्म करना है तो भव बंधन से बचने के लिए करना है। धर्म करना है तो कर्म कलुष को मिटाने के लिए करना है। धर्म करना है तो दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए करना है। इसलिए भगवान इधर निकले। अपने जीवन में ये बात ध्यान में बिठा दीजिए। बाह्य संयोग भी पुण्य के प्रभाव से ही फलते हैं। जब तक पुण्य का प्रताप है, अनुकूल संयोग बने रहेंगे। पाप का वेग आएगा, संयोग बदलते देर नहीं होंगे। हालांकि न पुण्य हमारा है न पाप हमारा है, पर फिर भी संसार का खेल चलता रहता है। तो हमारी जिम्मेदारी है हम अपने आप को पाप से बचाकर पुण्य में लगाए और ध्यान पुण्य पाप से रहित अपनी आत्मा पर केंद्रित करे। ये जीवन दर्शन को समझ लेना ही पंचकल्याणक है। जिसने पंचकल्याणक में ये बात समझ ली, समझ लेना उनका कल्याण पक्का है। सम्यक दर्शन की भूमिका उसके अंदर बनी। मेरे संपर्क में बहुत लोग हैं जो पंचकल्याणक के पात्र बने और उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आया। आज मैं सभी प्रमुख पात्रों से कह रहा हूँ, आप लोग पात्र बने हो ना, अपने पैसों के बल पर नहीं बने, पुण्य के बल पर बने। पुण्य प्रबल था, तुम्हारा बन गए। अभी कुछ लोग बोले हम लोग कल नहीं आ पाए, कहीं अटक गए। आते तो शायद सीन चेंज भी हो सकता था। पुण्य
जब तक पुण्य की अनुकूलता नहीं होती, अनुकूल संयोग चाह करके भी नहीं मिलते। और अगर अंदर से जुड़ जाए ना तो व्यक्ति के जीवन में चमत्कार घटित होता है। ये पंचकल्याणक क्यों करना, क्या करना और पंचकल्याणक के बाद क्या करना, मैं आपको संदर्भ बता रहा हूँ। एक जगह पंचकल्याणक होना था, सौधर्मेंद्र की बोली हुई और बोली खुली लोगों की अपेक्षित राशि से ज़्यादा राशि, बहुत पुरानी 1997 की बात बोल रहा हूँ। लेकिन जैसे ही व्यक्ति का नाम खुला, खुसर पुसर चालू, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बोली ली थी वो हैवी ड्रिंकर था, सुबह शराब से ही कुल्ला करता था। अब खुशर पुशर शुरू हो गई। मैंने मामले की गंभीरता को समझा। व्यक्ति शराबी जरूर था पर प्रभावी भी था, और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने का परिणाम मामला बिगाड़ना था। मैंने समझदारी से काम किया और हमेशा मैं सकारात्मकता तो रखता ही। जब वो श्रीफल चढ़ाने के लिए आया तो मैंने धीरे से उसको अपने पास बुलाया, मंच पे ही, और कान में बोला, आज तुम्हारा प्रबल पुण्य है जिसके परिणाम स्वरूप तुमने ये बोली ली। तुम पैसों से बोली नहीं लिए, अपने पुण्य से सौभाग्य पाए। पैसे वाले तो देखते रह गए, अब ये बोली लिया है। बस मुझसे तुमसे एक ही बात कहना है, आज तुम्हारा पुण्य आया है। अब इन हाथों से तुम प्रभु को स्पर्श करोगे, भगवान का अभिषेक करोगे। संकल्प ले लो कि आज के बाद इस हाथ से कोई गलत काम नहीं करेंगे। उसकी आंखों में आंसू, उसकी आंखों में आंसू, और उसी क्षण उसने सारे, उसके बाद 4 और बोलियां उसने ली। और आप सुनकर ताज्जुब करोगे, आज वो व्यक्ति 7 प्रतिमा के व्रत का आ रहा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बदलाव। मनुष्य में अगर परिवर्तन आता है तो कब कैसा आ जाए कहा नहीं जा सकता। बस आप लोगों को भी चाहिए कि ये पंचकल्याणक मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बने, क्योंकि सार तो यही है। मेरी प्रोफेशनल लाइफ चाहे जैसी रहे, मैं अपने व्यापार धंधे में काम काज में लगूं, लगन से लगूं, लेकिन मूल से जुड़े रहूं। मेरी लाइफ स्टाइल बदलनी चाहिए, मेरा मार्ग यही है। तो एक बार हमने भगवान के मार्ग को अंगीकार कर लिया ना, तो बेड़ा पार है। तो पंचकल्याणक क्या, पंचकल्याणक क्यों, पंचकल्याणक के बाद क्या, और इस पंचकल्याणक में क्या करना है, अभी क्या करना है। 4 बातें आपको ध्यान में रखना है। अपनी शुद्धि का ख्याल रखना है। क्या करना है? शुद्धि, वस्त्र आदि की शुद्धि, इसका पूरा ध्यान रखना। ये शुद्धि पंचकल्याणक जैसे अनुष्ठानों में बहुत उपयोगी होती। दूसरी बात विशुद्धि, मन में मलिनता मत आने देना। कई बार ऐसे आयोजनों में थोड़ी बहुत व्यवस्थाओं में कहीं ऊंची नीची हो जाए, हम अपना मन खराब कर लेते हैं और उससे हमारा सारा पुण्य छीन हो जाता है। मन खराब मत करना, ठीक है, एडजस्ट करेंगे, टॉलरेट करेंगे, जो कुछ है सो है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सकारात्मकता के साथ लेना। हालांकि व्यवस्थापकों को चाहिए कि व्यवस्था में कोई कोर कसर न बचे। व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक होगी ही, पर कदाचित कमी हो जाए तब व्यवस्था मत देखना, अवस्था देखना। हम धर्म ध्यान करने के लिए तीर्थ भूमि में आए हैं, किसी के ब्याह और बारात में तो नहीं आए। मानसिकता बदलना। जिन निमित्तों से विशुद्धि खंडित होती हो उससे अपने आप को दूर रख लेना।
मेरी क्रिया में कमी रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाव गिर जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। तो शुद्धि विशुद्धि ये ध्यान रखना है। तीसरी बात अनुशासन, डिसिप्लिन। जिस समय जो आपको यहाँ से निर्देश दिया जाए आप समयबद्ध होकर के आए। तो हम अपना मोड ही चेंज कर ले कि जो हमसे कहा जाए हम उसमें अपनी सहभागिता देंगे और हमसे कोई क्रिया कोई कार्यक्रम न छूटे। और चौथी बात तन्मयता, तन्मय हो जाइए। जैसे पूजा भक्ति में लगो ना, घड़ी देखने की नौबत ही ना आए, मगन हो जाओ, डूब जाओ, भूल जाओ बाहर का टेम्परेचर कितना है। हालांकि प्रकृति तो कल से आप लोगों पर मेहरबान हो गई और आज केसी जैन साहब ने जो ध्वजारोहण किया उसका भी संकेत ये है कि बरसेगा। और यहाँ चिंता करना नहीं, इतने बढ़िया पक्के हॉल के नीचे हो तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, शांति रहे। पर ये तो प्रकृति का खेल है, कुछ भी हो, चाहे प्रचंड लू चले या तेज आंधी, हमारी श्रद्धा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारी भावनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भाव आप सब अपने मन में जगा के रखिएगा तो ये पंच कल्याणक बहुत सार्थक होगा। बहुत अच्छा लग रहा है सब युवा लोग पंच कल्याणक की भावना से उतनी दूर से चलकर आए। मुझे लगता है कि आपकी ये भावना उस मंदिर में अद्भुत अतिशय उत्पन्न करेगी। और एक बात और ध्यान रखना, भगवान का अतिशय नहीं होता। एक दिन गुरुदेव ने कहा था भगवान का अतिशय नहीं होता, क्योंकि सभी भगवान के 34 अतिशय होते सो तो हो गए, उसमें कोई फर्क नहीं। सबके 34 है, गर्भ के 10, जन्म के 10, ज्ञान के 10 और देव के 14। ये 34 तो सब में बराबर है ना, अंतर है क्या? तो फिर अतिशय किसका? भगवान का नहीं, भक्ति का और भक्तों का। भक्ति का अतिशय, भक्तों का अतिशय। एक बात और आप सबसे कहूँगा, जापानुष्ठान पर प्रमुखता रखना। आप सब जितने लोग हैं जाप का संगत, जाप बिठाया है ना आपने? हाँ, अभी बिठाएंगे। जाप कम मत करना, जितना अधिकाधिक जाप आप कर सको आपकी इस प्रतिष्ठा में उतनी ज़्यादा विशिष्टता आएगी और अपना धर्म ध्यान होगा। पंच कल्याणक के मंडप में जाप करना है, ये कोई साधारण क्रिया नहीं है। तो इन सब क्रियाओं के प्रति आप जागरूकता और तत्परता के साथ लगे, जीवन में एक अलग आनंदानुभूति हो, उसी तरीके से सारे कार्य करेंगे। समय आप सबका हो रहा है, अभी नादि विधान आदि कुछ क्रियाएं होनी है तो यहाँ पर संपन्न होगी। शाम को आपको सारे कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से बता दिए जाएंगे। बस अब कुछ नहीं करना। आज याग मंडल है, याग मंडल पूरे पंच कल्याणक का समझ लो पावर जनरेटर है, उसी से सारी ऊर्जा निकलती है। आप खूब भाव विशुद्धि के साथ उसे संपन्न कीजिएगा। खूब, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े और बुजुर्ग हों, आपको आनंद में मग्न होना है और इस पंच कल्याणक का रस लेना है। बाकी इस पंच कल्याणक के साथ जुड़े हुई बातें आप सबके बीच रोज होगी। आप आनंदित रहिए। जितने लोग इस पंच कल्याणक में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, मेरा सभी को आशीर्वाद, और जो मुख्य पात्र बनने से वंचित रह गए उनको भी आशीर्वाद। कभी कभी छपते छपते भी समाचार छप जाते हैं, गाड़ी छूटते छूटते भी सवार हो जाते हैं। अपनी भावनाएं आप सबको बनाना है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की।